4 जून 1989 की बात है। चाइना की कैपिटल बीजिंग में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लेजिटिमेसी क्राइसिस, 1986 स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेशन, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ऐसे कई रीजंस थे इन प्रोटेस्ट के पीछे। उन 10 लाख लोगों को लगभग 3 लाख से ज्यादा सैनिकों ने घेर लिया और ओपन फायर शुरू कर दी। इसमें जो प्रोटेस्टर थे और जो बायस्टैंडर थे वो दोनों मारे गए। सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले, खुद के ही लोगों को सप्रेस करने वाले इस मिलिट्री ऑपरेशन में हजारों की संख्या में लोग मारे गए और कई लाख जख्मी हुए। Tanks, armored personnel carriers, and troop trucks came rumbling down Chang'an Boulevard towards Tiananmen Square. इस इंसिडेंट को पॉपुलरली तियानमेन स्क्वायर मैसेकर, जून 4th क्लियरिंग और 89th डेमोक्रेसी मूवमेंट कहा जाता है। पिछले 50 सालों में चाइना के इतिहास में यह सबसे बड़ा मैसेकर था। दोस्तों, इस मास किलिंग में आज से लगभग 30 साल पहले जो स्लोगन्स उठाए जा रहे थे वही गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ प्रोटेस्ट के नारे आज भी लगाए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह का इंटेंसिव प्रोटेस्ट इतने साल बाद आज भी हमें चाइना में दिख रहा है। ठीक उसी तरह का मास गैदरिंग आज भी हमें दिख रहा है। ठीक उसी तरह की मिलिट्री ट्रूप्स और टैंक्स की मूवमेंट आज भी हमें नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या चाइना फिर से 89 की तरह एक नए मैसेकर की तरफ बढ़ रहा है? क्या चाइना के लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक प्योर इलेक्टेड डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए? क्या ये प्रोटेस्ट चाइना की गिरती इकोनॉमी की वजह से हो रहे हैं, या फिर चाइना में आने वाली रिसेशन की वजह से, या फिर सरकार ने लगाई स्ट्रिंजेंट कोविड पॉलिसीज की वजह से हो रहे हैं? नमस्कार, मैं मोहित, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। Parts of China actually loosening COVID-19 restrictions, which are some of the toughest in the world. The White House responding to mass protests in China against the government's zero COVID policy. We have not seen such large public anti-government set of demonstrations here really since the Tiananmen Square uprising in 1989. Residents were seen trying to break out of the lockdown and scuffling with the police in hazmat suits. दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर से। वेस्टर्न चाइना के जिनजियांग रीजन में उर्मुकी डिस्ट्रिक्ट में एक बिल्डिंग को आग लगती है और उस आग में लगभग 10 लोग मारे जाते हैं। उन लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन पूरे सिटी में लॉकडाउन लगा होने की वजह से जो हेल्प उन्हें टाइम पर मिलना चाहिए थी वो मिल ही नहीं पाई। अब दोस्तों, मौत होने वाले 10 लोगों में से 5 यूगर्स मुस्लिम थे। अब नॉर्मली चाइना में यूगर मुस्लिम के खिलाफ अगर कोई क्राइम होता है तो चाइना के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना में उन मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हमेशा से होता आया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने किस तरह से री एजुकेशन कैंप्स का नाम देकर हजारों यूगर्स को जेल में बंद किया था ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस बार की सिचुएशन थोड़ी अलग है। जब सिर्फ सिस्टम फेल्यूर की वजह से इतने सारे लोगों की मौत होती है तो ये स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन वो रीजनल प्रोटेस्ट होगा, वो प्रोटेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं फैलेगा। लेकिन उरुमकी का ये प्रोटेस्ट अभी पूरे चाइना में देखा जा रहा है क्योंकि सभी लोग लॉकडाउन के उस सिचुएशन को खुद से कनेक्ट कर पा रहे हैं। उसी रात को सैकड़ों की संख्या में लोग उरुमकी के गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास जी फेंग के नारे लगा रहे थे, जिसका मतलब होता है लिफ्ट द लॉकडाउन। चाइना का ट्विटर जैसा एक प्लेटफॉर्म है weibo। उस पर जब ये आग लगने की पोस्ट डाली गई तब उसे लगभग 1.5 बिलियन लोगों ने देखा, और वो भी तब देखा जबकि उस टॉपिक को ट्रेंडिंग टॉपिक के लिस्ट से हटाया गया था। और जैसे ये पोस्ट वायरल हुई वैसे चाइना के अलग अलग रीजन्स में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। दोस्तों, चाइना में यह बहुत ही रेयर है कि इस तरह के प्रोटेस्ट के लिए एक मास गैदरिंग की जाए, और वो भी उस रीजन में जो टाइटली कंट्रोल्ड और पुलिस्ड है। इसके बावजूद वहां पर रात भर प्रोटेस्ट किया गया और उसके अगले ही दिन ये प्रोटेस्ट पूरे चाइना में फैल गए। शंघाई में जिस जगह पे उरुमकी रोड का बोर्ड लगा था उस जगह पूरी सिटी के लोग इकट्ठा हुए और फ्लावर्स और कैंडल्स उस जगह पे रखने लगे, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। पहले तो लोग वहां पे खुद के कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करने आए थे, लेकिन जल्दी ही वहां की सरकार के खिलाफ एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट का माहौल तैयार हो गया।
दोस्तों प्रोटेस्ट सिर्फ उन आग में झुलसकर मरने वाले लोगों के लिए नहीं था, बल्कि ऐसे कई रीजंस थे जो उन सभी प्रोटेस्ट के लिए जिम्मेदार थे। जीरो कोविड मेजर्स की वजह से पिछले 2 से 3 महीनों से कई सिटीज में नॉर्मल फंक्शन पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। मार्केट प्लेस, इंडस्ट्रीज, फूड डिलीवरी नेटवर्क्स कोलैप्स हो चुके हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज्ड है और इससे भी बुरा जो लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्मॉल स्केल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें अथॉरिटीज के थ्रू बड़ी क्रूरता से दबाया जा रहा है। चाइना में आप सरकार के खिलाफ ओपनली कुछ बोल ही नहीं सकते, ना ही ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन। इसलिए कई जगह पे लोग हाथ में सिर्फ व्हाइट पेपर लेके खड़े हैं, जो ये दर्शाता है कि चाइना के लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स भी छीन लिए गए हैं। कई लोगों ने व्हाइट पेपर पे सिर्फ 404 लिखा है, जो वेब पेज एरर दिखाता है, यानी इंटरनेट पर भी अब कुछ सर्च नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले बप्पी लहरी जी का गाना भी एज अ प्रोटेस्ट लोग इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से लेकर अभी बाहर देश की एम्बेसीज के सामने भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि इन प्रोटेस्ट को इंटरनेशनली भी कंसिडर किया जाए। टर्की, साउथ कोरिया, स्वीडन से लेकर कनाडा तक सभी देशों में इन वायलेशंस को लेकर, इन हार्श कोविड पॉलिसीज को लेकर हमें प्रोटेस्ट दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों पर्टिकुलरली अगर हम चाइना को कंसिडर करें तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ कोविड की वजह से नहीं हो रही, इसमें कई तरह के प्रोटेस्ट शामिल है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री कंडीशंस, प्रॉपर्टी क्राइसिस, इकोनॉमिक रिसेशन, गवर्नमेंट के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए सेंसर्स, सोशल इश्यूज, गवर्नमेंट करप्शंस एक्सेट्रा, जो गवर्नमेंट के लिए तो डेफिनेटली चैलेंजिंग है और इंटेंसिव प्रेशर के चलते गवर्नमेंट को डेफिनेटली उसे एड्रेस करना होगा। लेकिन 1989 का इवेंट और अभी चल रहे प्रोटेस्ट को अगर हम कंसिडर करें तो हालांकि प्रोटेस्ट इंटेंसिटी सेम है, लेकिन ये प्रोटेस्ट उन प्रोटेस्ट से अलग है। 1989 का प्रोटेस्ट में सिर्फ एक मुद्दा था, गवर्नमेंट में बढ़ रहा करप्शन और पॉलिसीज। लेकिन अभी चल रहे प्रोटेस्ट में कई सारे मुद्दे हैं और उसमें भी एक की मुद्दा है कोविड लॉकडाउन। इसलिए गवर्नमेंट कोविड लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस भी अगर कम करते हैं तो भी ये प्रोटेस्ट पूरा दब जाएगा, क्योंकि फिर बेस ही नहीं बचेगा। और दोस्तों एक जरूरी बात यह भी है, 1989 का प्रोटेस्ट होने में कई हफ्तों का समय लगा था, तब जाके 4 जून को हजारों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। और इस तरह का मास गैदरिंग अब तक तो हमें चाइना में नहीं दिखा और ना ही प्रोटेस्ट शुरू होके इतने दिन गुजरे हैं। तो हम अभी ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये प्रोटेस्ट भी 1989 की तरह एक ब्लडी प्रोटेस्ट होगा। लेकिन ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इतने इंटेंसिव प्रोटेस्ट की वजह से सरकार लॉकडाउन में रिलैक्सेशन जरूर देगी। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर जरा भी रिलैक्सेशन दिया गया तो कोविड की केसेस फिर से बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि चाइना कभी भी दूसरे देशों की बनाई कोविड वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करेगा और चाइना की खुद की वैक्सीन बहुत वीक है, इसलिए वहां पे कोविड के केसेस सबसे ज्यादा पाई जाती है। वैसे दोस्तों आगे देखा जाएगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है और ये प्रोटेस्ट क्या मोड लेता है। आज की वीडियो में हम यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद।